नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने फिर से एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड में बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है। उससे पहले इस कार्ड के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट कहाँ कहाँ पे मिलने वाला है और इस क्रेडिट कार्ड में चार्जेस क्या लगने वाले, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आधार कार्ड में नंबर लिंक है, आधार कार्ड देते तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके पास इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आपको 20 प्लस का सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके पास आईटीआर जो होना चाहिए 5 लाख रुपए से प्लस का आपके पास आईटीआर होना चाहिए। तो यह क्रेडिट कार्ड आप इजिली बनवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो हो सकता है यह आपको विदाउट इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के भी यह जो है क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है, अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो। चलिए दोस्तों यहीं पे जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जो आपको ईयरली चार्ज जो पे करना पड़ता है 250 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। बट आप चाहें तो आपने क्रेडिट कार्ड का जो ईयरली फीस है उसको वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में 25,000 से ज्यादा आप यूज कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पर जो आपको ईयरली चार्ज जो है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि ईयरली चार्ज आपका नहीं लगेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इस कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्ज देना पड़ता है जितने भी अमाउंट आप यूज करते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं लेट फीस चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं और अपना बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 से 3.5% रुपए का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 से 3.5% आपका चार्ज लगेगा जितने भी अमाउंट का आप लेट पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड का हमेशा बताता हूं कि किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो तो आपको लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए, आपको टाइम से पेमेंट करना चाहिए ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करना पड़े। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ग्रोसरी, डाइनिंग और सुपरमार्केट में यूज करते हैं तो जितने भी अमाउंट का आप यूज करते हैं आपको 3% का कैश पॉइंट मिलता है, यानी कि जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे वो कैश पॉइंट में मिलेंगे। और एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 पैसे के बराबर। बट इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप इस कैटेगरी में हर महीने 500 कैश पॉइंट से ज्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। यानी जैसे ही आपका 500 कैश पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी में करते हैं तो यहां पे जो आपको कैश पॉइंट जो मिल रहा था वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूटिलिटी बिल पे करते हैं, जैसे कि फोन का बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जितने भी यूटिलिटी बिल्स में आते हैं, जितने भी आप यूटिलिटी बिल पे आप इस क्रेडिट कार्ड को स्पेंड करेंगे तो ये हर महीने हर किसी के यूज में रहता है। गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन का बिल, ये हर महीने आपके यूज में रहता है। ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी आपको हर महीने यूज में आता है। तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप यूटिलिटी बिल पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो जितने भी अमाउंट का आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं उतने अमाउंट में आपको 2% का कैश पॉइंट आपको मिलता है। इस कैटेगरी में भी, यूटिलिटी बिल के कैटेगरी में भी एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि आप हर महीने 500 कैश पॉइंट ही ले सकते हैं। 500 कैश पॉइंट के बाद अगर आप यूटिलिटी बिल पे यूज करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को तो यहां पे आपको कोई भी कैश पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अदर कहीं पे भी स्पेंडिंग करते हैं इस इन कैटेगरी ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, यूटिलिटी बिल के अलावा अदर कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी स्पेंड करेंगे, तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंड करेंगे तो आपको 1% का कैश पॉइंट मिलेगा। यहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अदर स्पेंडिंग पे जितना भी आप यूज करेंगे तो जितना अमाउंट आप यूज करेंगे उसको 1% कैश पॉइंट आपको जो है कार्ड में रिफंड मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यह कैश पॉइंट जो है आपको कहां कहां पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूलिंग करवाते हैं, यानी कि डीजल पेट्रोल सीएनजी लेते हैं, तो वहां पे कोई भी आपको कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो वहां पे भी आपको कोई भी कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कहीं पे वॉलेट में ऐड करते हैं इसमें से पैसा, तो यहां पे भी आपको कोई भी कैश पॉइंट नहीं मिलेगा।
चलिए दोस्तों यहीं पे बता देते हैं आप कैश पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू जो है 20 पैसा है। आप चाहें तो अपने कैश पॉइंट को बिल में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अपने स्टेटमेंट में एडजस्ट करवाने के लिए आपके पास जो कैश पॉइंट का वैल्यू होना चाहिए कम से कम 500 रुपए के बराबर होना चाहिए। एचडीएफसी के हर कार्ड में यही नियम है कि आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा, बट उसका जो वैल्यू होना चाहिए 500 रुपए के कम से कम बराबर होना चाहिए। 500 रुपए का अगर वैल्यू है तो आप अपने बिल में भी एडजस्ट करवा सकते हैं या कोई आप वाउचर वगैरह भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस, सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।